जा रहा है तो शक्ति इसमें दिक्कत क्या है, इसमें क्या परेशानी है? आप गिरगिट कुमार और क्या वो चितीश कुमार न जाने क्या क्या संज्ञाओं से नवाज रहे हैं नीतीश कुमार को। संदीप जी, हम सभी सवालों का इनका जवाब बिंदुवार देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही गंभीरता से इनके सवालों को सुना, इनके जवाब को भी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूछा कि आप विरोध में क्यों हैं। इन्होंने कहा क्या लोकतांत्रिक कैसे, कोई मुझे बताए। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? आपसी सहमति। सदन के अंदर और सदन के बाद जब ये जेपीसी में मामला गया, विपक्ष के कोई सुझाव नहीं माने गए और सत्ता प्रतिष्ठान के सभी सुझाव मान लिए, इसलिए अलोकतांत्रिक है। सवाल नंबर 2, इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी ने कहा था इसके पक्ष में कि तो मजबूत बिल चाहिए था ना, उनके रक्षा के लिए चाहिए था, भक्षण के लिए नहीं चाहिए था। अगर वक्फ बिल मजबूत होता, उनके हित में होता, तो ये सवाल नहीं सामने आता। आप जो मेंबरान की सूची देंगे, जो जिला स्तर पर जो कमिटियां होगी, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेंगे, उनके जो भावना है उस पर सीधा आप हमला कर रहे हैं। अभी आपने आधी अधूरी बात कह दी। 2010 का लालू प्रसाद यादव का जो वीडियो था वो मैंने दिखाया भी, उसमें वो पटना का ही बाकायदा जिक्र कर रहे हैं कि ये वक्फ वाले कैसे जमीन हथिया लेते हैं और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना देते हैं, और ये बना तो रहे हैं, कानून पर सख्त होना चाहिए, तो सख्त कर दिया ना सरकार ने। लालू प्रसाद यादव की राय मान ली। मैं तो सर सुनिए संदीप जी, मैं वही बात तो मैंने कहा, आप शायद सुने नहीं। हमने कहा कानून मजबूत हो, कोई हड़पे नहीं, कोई लूटे नहीं संपत्ति को। भारतीय जनता पार्टी की नज़र इसकी संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति लूटने पर है, क्योंकि वो चाहती है कि इसको हम जो निहित प्रावधान है, इनकी नज़र है पूंजीपति मित्रों को देने की, और ये चाहते हैं कि देश की राजनीति का एक ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुसलमान हो। बिहार सामने चुनाव है, क्योंकि एक बात तो आपका तो फायदा है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। अगर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमान वोट बैंक नीतीश के पास चला जाता था, वो अब आपके पास आ जाएगा फिर तो। आप तो संदीप जी पूरी बात नहीं, खंड खंड में नहीं। इन्होंने कहा दंगा नहीं हुआ नीतीश के राज में। अरे नीतीश कुमार तो अभी अचेत हैं, सवाल उनसे पूछ लिया जाता है। दंगा नहीं हुआ सासाराम में, हुआ कि नहीं हुआ? कर्फ्यू लगा कि नहीं औरंगाबाद में? लगा कि नहीं? आपको जमुई में कर्फ्यू लगा कि नहीं? भागलपुर में लगा कि नहीं? इनको बेतिया में लगा कि नहीं? मालूम नहीं है तो आंकड़े सामने रखने चाहिए। सवाल नंबर 3, उन्होंने 2 बातें कही, और दूसरी बात ये कहे कि नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए काम किया। जिस समय नीतीश कुमार देश के केंद्रीय मंत्री थे, गृह मंत्री तत्कालीन अडवाणी जी ने बिहार सरकार को पत्र लिख करके कहा था कि बिहार में जो आप माइनॉरिटी हॉस्टल बना रहे हैं, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर रहे हैं, वो आईएसआई का अड्डा बना रहे हैं। और शायद पता नहीं है तो पत्रों को पढ़ लें। ये पत्र है अडवाणी जी का, और ये पत्र है गृह मंत्री के हैसियत से लिखा गया था, उस कैबिनेट के पार्ट थे मिस्टर नीतीश कुमार। सवाल नंबर 3, अलोकतांत्रिक तो है ही है, असंवैधानिक भी है, और रजामंदी इसमें नहीं है। एक खास धर्म नहीं, रजामंदी कैसे? रजामंदी की परिभाषा क्या होती है शक्ति भाई? रजामंदी की परिभाषा क्या होती है? डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स, आंकड़ों का खेल है, और 288 लोगों ने इसके पक्ष में वोट डाला लोकसभा में, 125 ने डाला राज्यसभा में, तो ये तो बाकायदा चर्चा के बाद वहां पर संख्या बल पर पास हुआ है। संदीप जी नहीं, संदीप जी मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरी बात पहले सुन ली जाए। जेपीसी किस लिए बना था? जब सवाल पार्लियामेंट के अंदर में आया, जेपीसी में गया, जेपीसी में एक भी सुझाव नहीं माने गए, एक भी अमेंडमेंट को नहीं एक्सेप्ट किया गया, और सत्ता प्रतिष्ठान के सभी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया गया। फिर क्या मतलब था जेपीसी का? इसलिए अलोकतांत्रिक है। असहमति भी नहीं है, सहमति भी इसमें के नहीं है। देखिए, कोई भी चीजें जब इस देश का एक खास वर्ग, खास समुदाय, खास धर्म के मानने वाले लोगों को अगर आप आहत करोगे और मनमानी करोगे, अंग के आधार पर बलात् इन चीजों को लागू करोगे, तो चीजें बनती भी है और बिगड़ती भी है। याद रखनी चाहिए, अगर ये बिल बना है, कानून बना है, तो इसमें अमेंडमेंट 2013 में जब कानून आया, संशोधन आया शक्ति भाई,
तो बीजेपी ने भी उसका समर्थन किया, सर्वसम्मति से वो कानून बन गया था। इस बार क्यों नहीं हो सकता था? वो दिल क्यों नहीं मिले, वो कदम ताल क्यों नहीं हुई? आप ही की तो बात माननी जा रही थी कि कानून को मजबूत करना है। हम वही बात तो मैं कह रहा हूं, कानून को मजबूत करने के बजाय हिडन एजेंडो को आपने इसमें प्रावधान में निहित किया, जिस एजेंडे को लेकर करके इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग इस पर आपत्ति है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 5 बकरों को खोजा है। एक बकरा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू दूसरा बकरा, तीसरा बकरा है आपको चिराग पासवान, चौथे बकरा है मांझी जी। ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये सारे बकरों को इन्होंने हलाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बकरों को हलाल, वैसे बकरा कहना नहीं नहीं शक्ति। अरे भाई रुकिए, मैं हूं ना और आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। ऐसे शब्द ना ही इस्तेमाल किए जाएं तब भी अपनी बात कही जा सकती है, पर बकरों को हलाल किया जा रहा है, उनका आरोप है। हाईली ऑब्जेक्शनेबल। हाँ, मतलब ये शब्दावली कम से कम आपके चैनल में तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको विड्रॉ करना चाहिए या इनको माफी मांगनी चाहिए। हाँ। अब छोड़िए उस बात को। देखिए, बहस का लब्बो लबाब ये है, क्या जो अमेंडमेंट इस एक्ट में किए गए वो मुसलमानों के हित में है या उनके अगेंस्ट है? इससे ज्यादा कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमने 95 का एक्ट भी पढ़ा और ये 2013 की जो अमेंडमेंट है वो भी पढ़ा। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि 95 के जो एक्ट है उसमें उद्देश्य नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी आएगी, डोनेट करके आएगी या इनकम आएगी, उसका क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो अमेंडमेंट हम लेके आए उसमें हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उद्देश्य क्या है। अच्छा, तो कोई गुनाह कर दिया? आपकी सलाह ली थी ये कानून बनने से पहले? सरकार किसकी है? नहीं, वैसे ही पूछ रहा सरकार हूं। किसकी है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, हम सरकार का हिस्सा है। संशोधन कहाँ चले गए? सुनने नहीं दे रहे कि ये ऑब्जेक्ट, अरे भाई, ऑब्जेक्ट क्या है? संदीप जी, ऑब्जेक्ट क्या है? अभी राजीव रंजन कह रहे थे हमारे संशोधन मान लिए, टीडीपी भी कह रही है हमने 3 संशोधन दिए थे मांग लिए, वो तो ये भी कह रही है कि भाई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, ये बात भी मान ले। आप मतलब हम ये बता दें सारी चीजें मान रहे थे? मैं सीधा पूछ रहा हूं। हमने जो ऑब्जेक्ट थे सारे दिए और हमारे सारे माने गए। क्या क्या थे? अब वो भी डिटेल में लिस्ट देता हूं आपको। अच्छा। अब पहले ये सुन लो ना, ये डाइवर्ट हो जाएगा। जो उस एक्ट में कमी थी उसको दुरुस्त करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया। इसके अलावा कोई औचित्य उसमें नहीं है, कोई गलत नियत नहीं है, कोई था या थोप दिया गया। एक सेकेंड, जैसे वो कृषि कानून आए थे, आज तक पता ही नहीं कितने किसान संगठनों से चर्चा हुई। बात ही नहीं कर रहा। इसीलिए आपसे पूछा भी कि थोप दिया और आपको जाना पड़ा इनके साथ। मैंने अभी स्टेटमेंट दी कि सारी बातें हमारी मानी गई और हमने पूरी बारीकी से इसको पढ़ा। जेपीसी में हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, आपके नुकसान की आशंका है। हमारे दर्शक आपके कहने से दर्शक पूछ रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है। दर्शक पूछ रहे हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो गई है और नुकसान की आशंका घटकों की है, घटक दलों को नुकसान की आशंका है। कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये एक्ट के प्रोविजन उनके हित में जाएंगे, तो कोई नुकसान हमारा चाहते हुए भी नहीं कर सकता। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक सेकंड उद्देश्य पढ़ लो, नहीं तो भटक जाएगा मामला। उद्देश्य क्या है? मेंटेनेंस ऑफ विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड ऑर्फन। ये उद्देश्य है, ये पहले नहीं था। ये पहले नहीं है एक्ट में। 95 का पढ़ लीजिए। अच्छा, आपको पता है माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उससे पैसे मांगता है वक्फ। वो बात थी 20 करोड़ के करीब की, एलोकेशन हुई 3 करोड़ की, अलॉटमेंट 0, 1 रुपया भी नहीं। तो वक्फ को लेकर, मुसलमानों को लेकर इतनी परेशान सरकार है, पैसे नहीं देती। अरे भाई, ये सरकार का काम होता है कि वो हर वर्ग का उत्थान करने की बात सोचे। उत्थान के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती? क्यों नहीं होती? अच्छा, क्यों नहीं होती? उसी को तो लागू करने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। जो वक्फ की जमीनें, 2% वोट मिला था आपको कितना था पिछली बार? 6 था, 6% टोटल वोट। हर चीज को वोट से जोड़ोगे आप? हर 3 में से 1 वोट। अगर राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता बैठा हुआ है तो आप वोट की तरफ चले जाओगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं? डिबेट आपकी तो खेल ही वोट का है। जनता को वोट की चोट तो नहीं लगेगी। मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं। हम इसको वोट के नजरिए से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अगर हम ये सेटिस्फाई कर देंगे बाय वर्च्यू ऑफ द एक्ट कि ये मुसलमान, गरीब मुसलमान के हित में है, तो हमारा वोट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो पर हम मतलब ये आम मुसलमान, गरीब मुसलमान के हक का कानून है। फिरोज खान, आप